गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ओके, ये वो सवाल है बेटा जहाँ जो 5 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है। मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि आप इसको हाथ के हाथ तैयार करें। इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ को होता है। तो ये इसकी फोकस दूरी है F0, और जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से थोड़ा बाहर रखी जाती है। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये F0 है, ये फोकस में हो गई। नेत्रिका, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फोकस में हो जाती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ को गुजरती है? फोकस में को। और एक ये प्रकाशिक केंद्र में हो जाती है, और इनको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी फाइनल इमेज जो है हमारी
इस वाले लेंस ने इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया। अब ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है ये इसके लिए वस्तु का काम करती है, और फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे ट्रांसफर होगी, यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल हो गया बीटा। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं तो ये अंतिम प्रतिबिंब से बना हुआ कोण हो गया। ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारी यू, ये डिस्टेंस हो गई वी ओ, और ये डिस्टेंस हो गई यू ई। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु को केवल आंख से देखने पर बना दर्शन कोण, है ना, ये फॉर्मूला है। किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालने का ये फॉर्मूला है कि अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण, ये अंतिम प्रतिबिंब है, तो इसने आंख पे दर्शन कोण बनाया बीटा। और अगर हम उसको केवल आंख से देख रहे हैं, ये हमारी आईज है ना, तो अगर आंख से देख रहे हैं तो दर्शन कोण है अल्फा, और ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी के ऊपर है। तो m बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा, एंड वी कैन राइट दिस tan बीटा अपॉन tan अल्फा, है ना। अल्फा बीटा सूक्ष्म है तो हम बीटा को tan बीटा ले सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा ले सकते हैं। अब इनकी वैल्यू रखिए, तो tan बीटा बराबर हो गया a डैश b डैश अपॉन यू ई, यहां से यहां तक की दूरी है यू ई, a डैश b डैश अपॉन यू ई, और tan अल्फा बराबर हो गया ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। We can write this a dash b dash upon ab into d upon u। परंतु m बराबर होता है i अपॉन o बराबर v अपॉन u, तो i अपॉन o हो गया तुम्हारा a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर वी ओ अपॉन यू, है ना। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर हो गया वी ओ अपॉन यू ओ। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, वी ओ अपॉन यू। तो ये वैल्यू इसके अंदर रखिए, समीकरण 1 से।
तो m बराबर हो गया वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है। अब नेत्रिका लेंस के लिए, इसके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। नेत्रिका लेंस के लिए ये वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी है एफ ई, 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए ये वस्तु है, इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई d, तो 1/d और माइनस का, है ना। चिन्ह का ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला है जब इसमें वैल्यूज रखते हैं तो चिन्ह का ध्यान रखते हैं। तो वे दूरी जो प्रकाश के चलने की दिशा में पॉजिटिव, प्रकाश हमारा इधर को चल रहा है तो इधर को नापेंगे डिस्टेंस तो पॉजिटिव, और इधर को नापेंगे तो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस नापनी है, इधर को पॉजिटिव हो गई और इधर को नेगेटिव हो गई है। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी नेगेटिव हो गई और ये भी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1/u बराबर हो गया, इसको इधर ले आओ, 1/d जमा 1/fe, डी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय डी, तो हो गया डी अपॉन यू ई बराबर 1 प्लस डी अपॉन यू ई। ये वैल्यू इसमें रखिए। समीकरण 2/3 से, तो 1/m बराबर वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन यू ई। So this is the result. फिर एक बार समझ लीजिए, ये नली के अंदर लगी रहती है इस तरीके से, तो ये वस्तु है, अभिदर्शक लेंस ने इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया। अब ये जो फर्स्ट इमेज है हमारी, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करती है, और फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, है ना। तो आवर्धन के सूत्र से m बराबर b अपॉन एल्फा, इसको टेन बीटा लिखा है, इसको टेन एल्फा, तो टेन बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से a डैश b डैश अपॉन यू ई, और टेन एल्फा की वैल्यू यहाँ से ले ली हमने, अगर उसको केवल वस्तु को हम आंख से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, है ना। तो टेन एल्फा ए बी अपॉन डी हो गया, तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। अब ये फार्मूला है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, तो ए डैश बी डैश ये तो प्रतिबिंब की हाइट हो गई, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई ए बी, बराबर वी अपॉन यू ओ, है ना। इसके अंदर इसमें माइनस साइन और ले लो, क्योंकि इस वाले लेंस में ये तो पॉजिटिव हो गई ये वाली डिस्टेंस, और यू नेगेटिव हो गई, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी इधर को और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो ये हो गया माइनस के वी ओ अपॉन यू, माइनस साइन हो रहा है,
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। फिर हम इस नेत्रिका लेंस के लिए लगाते हैं फोकस दूरी का फार्मूला, 1/Fe बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/Fe, और इस वाले लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये नेगेटिव हो जाएगी, इधर को नाप रहे ना, और ये भी इधर को नाप रहे, तो ये डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/UE बराबर हो गया 1/D प्लस 1/Fe। इसको D से मल्टीप्लाई कर दो, तो D/U की वैल्यू ये हो गई, और ये वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो ये रिजल्ट आ गया, m बराबर माइनस VO/UO 1 प्लस D/UE। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप समझिए और एग्जाम के लिए तैयार करिए। ठीक है, चलिए। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अभी ले रहे हैं हम दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, वहां से रेज आई, और ये कहाँ मिलेंगी, फोकस के ऊपर, FO। ये FE है,
तो ऐसे ही इन्फिनिटी से जो है प्रकाश किरणें आ रही हैं और कहाँ मिलती है, फोकस के ऊपर। यह है अभिदर्शक लेंस। और यह है नेत्रिका। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इमेज है हमारी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। ये हो गई डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारी FO, और ये डिस्टेंस हो गई UE, है ना। अब इसको हमें m निकालना है, तो m बराबर क्या है, अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब से आंख पे दर्शन कोण है बीटा, ये तो बीटा है, और ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये इसको आंख मान लो तुम, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो m बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा। इसको लिखेंगे हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा की वैल्यू हो गई, ये tan बीटा की वैल्यू हो गई a डैश b डैश अपॉन ये a डैश b डैश अपॉन UE। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और tan अल्फा की वैल्यू हो गई a डैश b डैश अपॉन FO, a डैश b डैश अपॉन FO। ये कैंसिल आउट हो गया, वी हैव FO अपॉन UE। ठीक है, ये रिलेशन आ गई। ये अभिदृष्टक लेंस है, नेत्रिका। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, नेत्रिका लेंस के लिए। एक बटे FE बराबर हो गया 1/V माइनस 1/U। ठीक है, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फाइनल इमेज है। तो 1/V, V की जगह आ गया तुम्हारा माइनस के D, यहां से यहां तक की दूरी, है ना। ये तुम्हारी क्या है, V, और ये UE हो गया प्लस के 1/UE। इसको इधर ले आओ, 1/UE बराबर हो गया 1/FE जमा 1/D। ये रिजल्ट चाहिए हमारे को, m बराबर माइनस के FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, है ना। मैंने बताया था तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर हमारे को फाइनल करना है। तो ये स्टार्टिंग है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। FE कॉमन ले लो इसमें से, एक बटे UE। एक बटे FE कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा FE अपॉन D, है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी।
ये हो गई इक्वेशन 2, ये वैल्यू इसमें रखो समीकरण 1 व 2 से। तो m बराबर हो गया F और 1/FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, है ना। 1/U है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, तो ये रिजल्ट आ गया FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक है खगोलीय दूरदर्शी। तो तीनों इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे।